दोस्तों, एक जंगल में चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी था। वो अपने पति लाडो चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि इस जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। टूनी चिड़िया सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाकर उस अंडे को अपने घर पर लाती है और उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, टूनी तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन लाडो चिड़ा बच्चे को देख के बहुत ही डर गया, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। तब वहाँ भूरा नाम का कौवा आता है और टूनी को कहता है, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम इस बच्चे को वहाँ पर छोड़ आओ जहाँ से अंडा उठा कर आई थी। लाडो चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, ये अंडा तो मुझे परी ने दिया है। मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। लाडो की जिद के आगे चिड़ा की भी एक न चली। टूनी ने अपने बच्चे का नाम सीनू रख दिया। ये बात पूरी बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा मिठू के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को टूनी चिड़िया और लाडो चिड़ा दोनों को बुलाया। टूनी चिड़िया और लाडो चिड़ा वहाँ पर आ गए। तभी राजा जी ने टूनी से पूछा, टूनी, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी के पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? तब लाडो चिड़िया कहती है, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी भूरे कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। राजा जी ने टूनी से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को जंगल में छोड़ना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार के साथ छोड़ना होगा। टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाडो पेट से रह जाती है। टूनी चिड़िया लाडो चिड़ा से कहती है, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। हमें हमारा घोंसला पक्का करना पड़ेगा। लाडो चिड़ा और टूनी चिड़िया ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। सीनू बच्चे ने भी उनकी बहुत मदद की। बारिश का मौसम भी आ गया। लाडो ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। थोड़े दिन बाद अंडों में से 2 बच्चे निकलते हैं जो दोनों ही लड़के होते हैं। सीनू दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई सीनू से नफरत करते थे। सीनू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी सीनू वहाँ पर आ जाता है। सीनू दोनों भाइयों से कहता है, मुझे भी खेलना है आपके साथ। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? टूनी के दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। सीनू कहता है, ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो ना। फिर दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं, माँ ने तुझे जंगल के टीले से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ। हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कह रहे थे। जैसे ही सीनू को यह बात पता चली, वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। टूनी चिड़िया सीनू से पूछती है, क्या हुआ सीनू, तुम क्यों रो रहे हो? सीनू कहता है, देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे हैं और वो कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है। माँ,
क्या ये बात सच है? बोलो ना माँ, क्या यह बात सच है? टूनी चिड़िया कहती है, मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। टूनी और सीनू बाहर जाकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी, तभी सीनू उस चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहाँ से भगा देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। टूनी भी वहाँ पर आ जाती है। टूनी के दोनों बच्चे सीनू से कहते हैं, भैया हमें माफ़ कर दो, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों सीनू के गले लग जाते हैं। टूनी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऊपर से यह सब दृश्य पूरा कौवा देख रहा था। वह जाकर ये सब बात राजा को बताता है। राजा जी, हमने टूनी चिड़िया को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं टूनी के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी टूनी के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को वहाँ से भगा दिया। मुझे लगता है कि टूनी ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। हमें टूनी को वापस बुला लेना चाहिए। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो यह हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी कहते हैं, तुम सही कहते हो बूढ़ा, हमें टूनी और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा भूरा कौवा के द्वारा टूनी को वापस बुलाने के लिए संदेश भेज देता है और टूनी भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने के लिए आ जाती है। सारे पशु पक्षी भी चील को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता, सीनू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चलकर सीनू पूरी बस्ती और टूनी का रखवाला बन गया। हेलो बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी चिड़िया वाली कहानी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हर रोज़ देखने के लिए हमारी चैनल टूनी चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।